अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपके रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। कल जो सा है हमने स्टार्ट किया हुआ था प्लांट्स अराउंड अस। आपको आई होप कि यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमें प्लांट्स के बारे में बताया गया था कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन वो गार्डन्स में उगते हैं और हर जगह लेकिन वो उग जाते हैं, चाहे वो आपके ट्री आपके जो सा प्लेन एरियाज़ हो, आपके डेजर्ट्स हो या माउंटेन्स हो, हिली माउंटेन्स हो। और वो जो से हैं ट्रीज़ जो सा हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और होते हैं टॉल। ठीक है, इस तरह से और भी ये इसके अंदर बताया गया था ट्रीज़ की खसूसियात कि उनकी जो सा स्टेम्प होती है वो होती है डार्क कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, और उसके स्टेम्प को हम कहते हैं ट्रंक। उनको हम कहते हैं ट्रंक कहते हैं। उनको हम ये नहीं कहते कि वो स्टेम्प है, हम उनको कहते हैं ट्रंक। ठीक है, ये हमने बताया था। और इसके अंदर जो सा है डिफरेंट ट्रीज़ आ जाते हैं जो कि बहुत साल ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि आपका कोकोनट ट्री, आपका मैंगो ट्री, आपका एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, आपका बनियन ट्री। जब बनियन ट्री जो सा होता है उसको बरगद का दरख्त भी कहते हैं। ठीक है, और इसके आज मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूँगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस तरह से शाखें इसकी किस तरह लटकी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा कदीम ट्री होता है जो 100 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है अगर इसको काटा ना जाए तो। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं होता है। आगे हम चलते हैं और इसके अंदर आ जाता है कि लार्ज ट्रीज़ जो से होते हैं बहुत ज़्यादा जो सा है ट्रीज़ इकट्ठे इस तरह से झुंड की एक कतार में जो सा एक सीध में खड़े होते रहते हैं टॉल से, तो वो जो सा है आपके बन जाता है फॉरेस्ट। जब एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ जो सा है ग्रो कर जाते हैं एक साथ, तो उनको हम उस एरिया को हम कह देते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है श्रब्स। श्रब्स जो सा है उनको आप कहते हैं झाड़ियाँ। बेसिकली ये होते हैं आपके झाड़ियाँ। आपने सबसे पहले ऊपर लिख लेना है 22 अप्रैल 2021 और थर्सडे है आज। ठीक है, झाड़ियाँ जो से होते हैं यानी कि श्रब्स। श्रब्स हम कहते हैं जो उनसे छोटे पौधे होते हैं। इनकी आप ये देख रहे हैं, इनकी टहनियाँ, इनकी जो से स्टेम्प है वो बहुत बारीक सी होती है। ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी ट्री की स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और ये भी लेकिन जो है बहुत साल जिंदा रह जाते हैं अगर इनको प्रॉपर खाद वगैरह डाल दी जाए। जैसे कि आपका रोज़ का प्लांट होता है, आपका कोकोनट प्लांट होता है, आपका लेंटन प्लांट होता है। ये भी जो सा है आपका लेंटन प्लांट है। इसकी भी मैं आज आपको पिक्चर जो सा है वो सेंड कर दूँगी, बिकॉज ये नॉर्मली हम जो सा है नहीं नज़र आते। ये वाला फ्लावर लेंटन फ्लावर, रोज़ फ्लावर अक्सर जगहों पे लगा होता है। नॉर्मली हम गार्डन्स वगैरह में लगाते हैं तो हमें रोज़ का अक्सर पता होता है, लेकिन जो सा हमारा कोकोनट है और लेंटन है, लेंटन का स्पेशली नहीं पता होता। कोकोनट जो सा है ये तो आपके फार्म्स एरियाज़ में होता है जिस पे कोकोनट लगती है, तो ये भी श्रब में आता है, तो ये भी अक्सर नज़र आ जाता है। लेकिन जो सा आपका लेंटन है ये बहुत कम नज़र आता है। लेकिन ये जो सा है इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। एक गुंजन, एक आप कह सकते हो कि इकट्ठे फूल होते हैं इसके। ठीक है, तो वो आज मैं आपको दिखा दूँगी, सेट कर दूँगी पिक्चर। ठीक है, और जो आपके आ जाता है इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, आपका सब ब्रांचेस होती हैं जिसके साथ आपके जुड़े होते हैं लीव्स, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ये जो सा होता है इसको रोज़ प्लांट हम कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो सा है ये होता है आपका श्रब, ये होता है आपके झाड़ियाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स आती हैं आपकी जड़ी बूटियाँ जो से होती हैं, जो से आपकी जड़ी बूटियाँ होती हैं। जैसे स्पिनिच होगी, जो हम पालक खाते हैं, वो आपकी जड़ी बूटी होती है। तो ये हर्ब्स जो सा है ये बेसिकली हरी तो जो से आपके हर्ब्स होते हैं वो आपकी जड़ी बूटियाँ होती है। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह बनाने के इस्तेमाल आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पिनिच जो सा है आपका पालक हो गया, आपका जो सा चावल हो गई, और आपका धनिया पुदीना हो गया, ये आपके हर्ब्स में आते हैं, आपकी जड़ी बूटियों में आते हैं, पौधों में आते हैं। जड़ी बूटियाँ जो से पौधे होते हैं उसके अंदर आते हैं, लेकिन हम जो सा इनको पौधे ही कहते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, अब जो सा है आपके जो सा मिंट है यानी कि पुदीना जो सा होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा
बारीक सी टहनियाँ होती हैं कि आपके पत्ते ईज़िली टूट जाते हैं। आपने देखा कि घरों में अक्सर चीज़ों में ये मिंट का इस्तेमाल किया जाता है, जूसेस वगैरह में, आपके चटनियों में, डिफ़रेंट चीज़ों में, मतलब जो है सैलेड वगैरह में इसका खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इवन आप अगर नॉर्मली इसको ऐसे ही सादा भी लें तो आपके ये जो सा फ्रेशनर जो सा होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको नॉर्मली लें, आपकी जो है सांस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। और इनके जो है फ्यू मंथ्स तक इनकी ड्यूरेशन होती है, ज़िंदगी होती है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहते ज़िंदा। जैसे कि आपका ब्रिंजल प्लांट होता है, इसका भी थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। आपका स्पिनच भी थोड़े अरसे के लिए आता है, पूरा साल नहीं आता। चावल भी जो से हैं उनका भी थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, वो भी पूरा साल नहीं उगते, ठीक है। हम ये यहाँ पर जो सा है हमने यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आगे जो सा है हम पढ़ेंगे क्लम्बर्स, वो हम कल पढ़ेंगे। आपने जो सा है यहाँ तक अच्छे से इसको पढ़ लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके श्रब्स, आपका हर्ब्स जो सा है हमने प्लांट ये कंप्लीट कर लिया, प्लांट्स अराउंड अस में, ठीक है।